जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शमी के पौधे की केयर आपको कैसे करनी है, कौन से मौसम में इस पौधे को लगाया जाता है, सबसे अच्छा मौसम इसका जो होता है ग्रोइंग पीरियड वो कब का होता है, और साल भर आप इसे अपने गार्डन में कैसे ग्रो करके रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि पौधा हमारा ज़्यादा चलता नहीं है, मर जाता है। और सेम प्रॉब्लम बेलपत्र के साथ भी होती है। तो अगर बेलपत्र का भी पौधा आपके पास है तो आप ये कुछ टिप्स फॉलो कीजिएगा जो मैं आज बताने वाली हूँ कि इसकी केयर कैसे करनी है, तो आपको थोड़ी हेल्प होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। शमी का पौधा लगाने का सबसे सही समय होता है बारिश का। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बारिश कहीं कहीं जून में शुरू स्टार्ट हो जाती है, यानी कि शुरू हो जाती है, और किसी किसी के यहाँ पर स्टेट में या सिटी में थोड़ा लेट होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब 2 बार बारिश हो जाए उसके बाद आप इस पौधे को ला कर के लगा दीजिए, क्योंकि तीसरी बार बारिश होने की संभावना बनी रहती है। तो खैर, अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी आप शमी का पौधा मत लाइएगा, क्योंकि सर्दी में दिसंबर और जनवरी में ये पौधा थोड़ा सा डोरमेंट हो जाता है, यानी कि ख़राब नहीं होता है, थोड़ा जो है अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। शमी का पौधा लगाने का जो प्लेस है वो वैसे तो घर के बाहर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। बेलपत्र में भी बहुत सौ में कांटे होते हैं, तो कांटे वाले पौधे घर के अंदर या टेरेस पर नहीं लगाते। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं और टेरेस पर साइड में रखा है और ओपन एरिया में रखा है तो कोई बात नहीं, फुल सनलाइट में आप इस पौधे को प्लेस करके रखिए। ये पौधा बड़ी आसानी से ग्रो होता रहेगा। पॉट साइज़ की अगर बात करें तो कम से कम इसे 12 इंच का गमला दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा पेड़ नुमा पौधा है, यानी कि एक वृक्ष का आकार ले लेता है। तो इस वजह से इस पौधे को जो है बड़े गमले में ही लगाइएगा। 12 इंच से बड़ा गमला अगर मिल जाए तो बड़े में लगाइएगा। अगर पौधा आप छोटा लाए हैं तो इसे अब फ़िलहाल छोटे पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा आपको उसका पॉट चेंज करना पड़ेगा। मिट्टी बनाने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है वो खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सैंड का उपयोग करेंगे तो वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनेगी, यानी कि पानी डालते सीधे बह के निकल जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा आप कि मिट्टी में जो है सैंड की मात्रा अच्छे से लगाएं। फ्रेंड्स, खाद युक्त मिट्टी बनाएंगे तो बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है। मौसम परिवर्तन के साथ खाद दीजिएगा। जैसे अब सर्दी आने वाली है तो नवंबर के महीने में खाद दे के छोड़ दीजिए, उसके बाद फरवरी में खाद दीजिएगा, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में खाद दे दीजिएगा। मई जून में नहीं देना है, उसके बाद जुलाई में खाद देनी है। जुलाई में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। ये पौधा धार्मिक मान्यता के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। इसके पत्तों को शिव जी के ऊपर भी चढ़ाया जाता है, और भी इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। बहुत सारे जो है जो महात्माओं ने वो बताते हैं कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि धार्मिक मान्यता के हिसाब से मैं बता ही रही हूँ आपको। सोमवार के दिन इसको शिव जी के ऊपर बहुत से लोग चढ़ाते हैं, तो आप भी ला कर के लगा सकते हैं। क्योंकि अब ये पौधा तो जंगल में ही मिलेगा, कहाँ लेने जाओगे शमी का पौधा। शमी की पत्तियाँ पूजा पाठ के लिए तो आप ला के लगा सकते हैं। ओपन टेरेस पर रख सकते हैं इस पौधे को। और अगर घर पे आप लगा रहे हैं, घर के बाहर अगर लगा रहे हैं, तो आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ इसे लगाएं, घर से निकलते समय राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। और गुड़ाई करते रहें इस पौधे की कुछ समय में, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ होती रहती है इस पौधे की। इस पौधे से रिलेटेड आप मुझसे और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स, सनलाइट रिक्वायरमेंट शायद मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको इसे फुल सनलाइट में प्लेस करके रखना है। अगर आपने इसे शेड में रखा तो ये नहीं चलेगा, मर जाएगा। और हाँ, गिलहरियों से इस पौधे को बचा के रखिएगा। नया अगर पौधा लाते हैं आप छोटा, तो गिलहरियाँ इसको बहुत परेशान कर सकती हैं, इसकी पत्तियाँ खा जाती हैं। और मेरे गार्डन में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके गार्डन में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बट ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।